हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग से इंजन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द थिंग दैट यू कैन डू, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इंजन ऑफिसर मतलब सपना देखा है फोर्थ ईयर बनने का, थर्ड ईयर बनने का, सेकेंड ईयर बनने का, देन चीफ ईयर बनने का। इट इज़ नॉट ईजी। 100 ऑयलर्स में से कोई एक जाके फोर्थ ईयर बन पाता है, बहुत मुश्किल है। तो मैं सिर्फ करियर पाथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ, उसमें बताऊँगा कि क्या करना है आपको। चलिए, तो पहली बात, जब आप जीपी रेटिंग करते हैं, आपने इंजन साइड चुनी है, यू बिकम अ ट्रेनी वाइपर ऑन बोर्ड शिप। आप ट्रेनी वाइपर की तरह शिप पे जाते हैं, वहाँ पर एक RTRB दैट इज़ रेटिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक लेके जाते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है मुझे ये काम कर लिया, ये काम कर लिया। देन यू गेट सिग्नेचर्स फ्रॉम सेकंड इंजीनियर एंड फाइनली चीफ इंजीनियर। वो रेटिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक आप लेकर आते हैं, आप MMD में जमा करते हैं, फिर आपको एक दूसरी रिकॉर्ड बुक मिलती है एंड उसके साथ साथ आप फिर आगे अपनी रैंक पे काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग वाइपर में जब आप 12 महीने 9 से 12 महीने जब आप सेलिंग पीरियड कर लेते हैं तो कंपनी आपको वाइपर बना देती है। वाइपर बनने के बाद भी आपकी ड्यूटी जनरली क्लीनिंग, साफ सफाई रहती है, पर जब आप वाइपर बनते हैं तो आपको फिर से ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक मिलती है। इसमें भी लिखा रहता है अच्छा ऑयलर की ड्यूटीज़ में क्या क्या होता है, कि भाई आपको मशीनरी ओवरऑल में, फ्यूल वाल ओवरऑलिंग छोटा मोटा बेसिक आता नहीं आता, कि आपको क्लीनिंग करना आता है कि नहीं आता, पेंटिंग अच्छे से आती नहीं आती ना, ऑल दोस्तों बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वहाँ पर आप काम भी करते हैं, फिर सेकेंड ईयर से साइन लेते हैं, चीफ ईयर से साइन लेते हैं, तो आपकी वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक कंप्लीट होती है। उसके बाद आप मोटर बैन बनने के लिए एलिजिबल हैं। कंपनी आपका काम देखती है, आपका अप्रेजल देखती है कितना अच्छा है, और फिर जब आप 12 से 18 महीने तक आपका सी टाइम होता है तो कंपनी आपको वाइपर से मोटरमैन बना देती है। मोटरमैन बनने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप इंडिविजुअल वॉच कीपर हैं, जो कि फोर्थ इंजीनियर के साथ या थर्ड इंजीनियर के साथ या कि सेकेंड इंजीनियर के साथ आप इंडिविजुअली वॉचेस रखेंगे। अब आप वॉच रखना शुरू करते हैं। जब आप वॉच रखना शुरू जाके देखते हैं भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मशीनरी बराबर काम कर रही है नहीं कर रही, प्रॉपर पैरामीटर्स लेकर आते हैं। तो ये मोटरमैन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब यहाँ से आप चाहें तो फिटर ही बन सकते हैं। कल को आपने ITI के कोर्स किया, उसके बाद बोला जी मैं फिटर बनना चाहता हूँ, मुझे लेथ का काम आता है, ऑल दोस थिंग्स, आप फिटर बन सकते हैं। और आप बोलो कि भैया फिटर नहीं, मैं तो फोर्थ इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो स्ट्रेट अवे 36 मंथ्स आपका सी टाइम हो गया शुरू करे हुए। उसके बाद आप UK COC के एग्ज़ाम दीजिए, इंडिया से UK से क्लियर कीजिए और आप फोर्थ इंजीनियर बनिए। अब यहाँ से कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके लिए एक पूरी अलग वीडियो की पूरी सीरीज़ बन रही है, जो कि आप देखिएगा, जहाँ पर मैंने बता रहा हूँ कि UK से एग्ज़ाम कैसे देना है, कहाँ से देना है, कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, एवरीथिंग इज़ कवर्ड देयर। तो प्लीज़ वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ कहाँ पर है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड की वेबसाइट पे जाके फ्री कोर्सेज में जाके UK COC GP रेटिंग सीरीज़ करके नाम होगा, देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। विद दिस आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @चीफ इंजीनियर प्रनीत। और हाँ, कुछ क्वेरी है तो व्हाट्सअप कीजिए या फिर team merchantnavyDecoded@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।